आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आगे। भगवत गीता के ये सातवां अध्याय था, जो 12 नंबर पर विश्राम दिया था हमने 7वें अध्याय पर। तो भगवान ने कहा जो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि जो गुण है ना, वो भी मुझसे ही है उत्पन्न होते। पर पहले कहा जो बलवानों में बल है वो मैं हूँ, और जो पृथ्वी आदि में गंध, पवित्र गंध आदि जो है वो मैं हूँ, अग्नि में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। ऐसे कहते जो तेजस्वी लोग हैं उसमें तेज मैं हूँ, ऐसे कहते हुए भगवान ने जब ये कहा कि सत्वगुण रजोगुण मुझसे ही होते हैं, उसके बाद भगवान ने आगे क्या कहा अर्जुन से, आइए श्रवण करते हैं हम भी। क्या कहा 13 नंबर श्लोक पर चलते हैं, 7वां अध्याय उच्चारण करते हैं पहले। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ऐसा भगवान ने अर्जुन से जब कहा तो भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, ये त्रिभिर्गुणमयी भाव ही ए भी, जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, उससे मोहित हुआ सर्वम इदम जगत, ये सारा चराचर जगत जो है उनके गुणों से, अर्थात तो गुणों का कार्य हुआ राग द्वेष आदि, शोक मोह आदि, इनसे मोहित हुआ ना अभिजानाति, नहीं जानता है। किसको? माँ बेभ्यो, मुझको ये नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं ऐसे मोहित हुए चराचर लोग मुझको नहीं जानते। क्या नहीं जानते मुझको? कि मैं ही परम हूँ, मैं ही अव्ययम हूँ, मैं ही विलक्षण वह हूँ। मेरे स्वरूप को, मेरे स्वभाव को ये लोग नहीं जानते, इस कारण मोहित हुए हैं, इस कारण से नहीं जानते। तो फिर अब प्रश्न उठा कि अगर ये नहीं जानते तो फिर कैसे जानेंगे? ऐसा प्रश्न उठने पर आगे भगवान बोले, क्या बोले पहले उच्चारण करते हैं। कहते अगर ऐसे ये तीनों गुणों से ग्रस्त हैं, राग द्वेष आदि से ग्रस्त हैं, तो फिर जानेंगे कैसे, ये कैसे पार पाएंगे, ये बताइए। ऐसा प्रश्न होने पर भगवान बोले, उच्चारण करते हैं 14 नंबर श्लोक। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले, और भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। क्या है? दैवी, जो ये मेरी माया है त्रिगुणात्मिका, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली मेरी माया जो है वो दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ही ऐसा निश्चित रूप में ये जो कही गई ये गुणमयी है, तीनों गुणों वाली, सत्वगुण रजोगुण तमो गुणमयी। और मम माया, ये मेरी माया है, मेरी माया होने से ये मेरे वश में है, इसलिए मेरी माया है। और ये दुरत्यया, ये क्यों कहा? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी माया का पार पाना बहुत कठिन है। हे अर्जुन, मेरी माया का पार पाना बहुत कठिन है। दुरत्यया दुखेन अतिक्रमणम यस्य सा दुरत्यया, दुख से जो, कष्ट से जो, कठिनता से जो जानी जाए, ये ऐसी माया पर हे अर्जुन असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है। हे मेरे अर्जुन, ये इसका पार पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? ऐसा प्रश्न होने पर फिर बोले भगवान, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, जो इससे पार पाना चाहता है, मामेव, बस मुझ में ही, मुझ के ही, मुझ ईश्वर के ही, ये जो मेरे भगत अभी कहे गए हैं ना, 4-5 प्रकार के कहे गए हैं, ये सभी लोग प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आते हैं जब,
माया मेताम, ये मेरी माया जो भी मैंने कही है, तरंती ते, उससे तर जाते हैं, अर्थात मेरी शरण में आए हुए को ये माया तंग नहीं करती, दूसरे को तंग करती है। आगे क्या कहते हैं रामायण में भी है ना, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ठीक है ना, मैं और मोर तोरते माया, ये माया है, इससे तरना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। अब 14 नंबर श्लोक तो हो गया। अब कहते हैं फिर अगर बात ऐसी है, आपकी शरण में आने पर ये माया छोड़ देती है उनको, अर्थात आपकी शरण में आए हुए को भव सागर से पार होने में ये सहायता करने लग जाती है बजाय के फंसाने से। क्यों? क्योंकि ये माया के कारण ही इस संसार बंधन में पड़ता है और माया की कृपा से ही ये पार भी होता है। क्यों पार उसी वही होता है जब पता चलता है उस माया को ये तो मेरे स्वामी के प्रिय हैं। ऐसा जब माया देखती है क्योंकि माया के अपने ईश्वर के अधीन माया है ना, तो जब माया देखती है कि ये जन जो मेरे स्वामी की शरण में हैं तो मेरे स्वामी के प्रिय हुए, तो मैं इनको कष्ट नहीं दे सकती, इसलिए वो उनको छोड़ती है। तो फिर कहते फिर अगर ऐसी बात है तो ये लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते? ऐसा प्रश्न होने पर आगे भगवान बोले, 15 नंबर श्लोक पर चलते हैं। बोलते हैं, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। अब भाष्यकार जी बोल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो कहा वो इस प्रकार है। कहते हैं जो लोग जो आप कह रहे हो ना आपके शरण में क्यों नहीं आते, वो लोग नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में ये जो अविवेकी लोग हैं, संसारी लोग हैं, दुष्कृतिनो मतलब दुष्कर्म करने वाले हैं, माम ना प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में ये नहीं आते। जो दुष्कर्म अर्थात पाप अधर्म आदि करने वाले हैं और जो पुण्य आदि जप आदि तप आदि में ध्यान नहीं देते, उनके मन में भी नहीं आता, ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। वो फिर कौन है? वो नर अधम है, मनुष्यों में अधम से अधम ऐसे कहा दिया, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो फिर और भी कहते हैं उनमें कारण क्या है, और कारण बताते हुए आगे बोले, माया अपहृत ज्ञाना, मेरी माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है, अर्थात ढक दिया है। कौन सा ज्ञान? ये जो ज्ञान है कि ये संसार का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ये शरीर क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये सत्य क्या है, ये मिथ्या क्या है, ये जो ज्ञान है हर एक के मन में, उनको ये राग द्वेष आदि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि से ये इस माया ने उनके उस ज्ञान को ढक दिया है। तो ढकने से फिर क्या होता है? ढकने से आसुरम भावम आश्रिता, भगवान कह रहे हैं इससे ये होता है, उनका जब ज्ञान ढक गया, माया अपहृत ज्ञान, उस ज्ञान को जब उसने ढक दिया तो आसुरम, ये विषयों में लग जाते हैं, बस उसी कामों में लग जाते हैं, अपने काम में, क्रोध में, राग में, द्वेष में, उसी से रचे पचे भाव में आश्रित रहकर मुझे भूल जाते हैं। अब कहते हैं अगर भूल जाते हैं सब, तो फिर आपकी शरण में कौन आता है? ऐसा प्रश्न होने पर भगवान आगे फिर पुनः बोले, क्या बोले कि कौन फिर मेरी शरण में आता है? हे अर्जुन, ऐसी शंका होने पर तो मेरी ये बात सुनो। क्या सुनो? आगे बोलते हैं 16 नंबर श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे मेरे प्रिय अर्जुन, जब भगवान ने ऐसा कहा तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। क्या है? कहते अगर शंका है ना तो मेरे शरण में फिर कौन आता है और क्यों नहीं आता, मैंने बता दिया। अब फिर आता कौन है?
वो 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार, चतुर्विधा, 4 प्रकार के। भजन्ते माम, मुझे मेरा भजन करते हैं। जनाः, वो लोग 4 प्रकार के। कौन? सुकृतिनो, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, वो जो पुण्य करने वाले हैं, जो पहले भी पुण्य कर चुके हैं पहले जन्म में और इस जन्म में भी और कर रहे हैं, सिर्फ वही मेरी शरण में आते हैं। लेकिन 4 प्रकार के हैं हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो 4 प्रकार के हैं। और कौन कौन से, अगर ऐसी शंका होती है तो वो भी सुन लो। वो कौन से हैं? एक आर्तो, अर्थात आर्त भाव वाले, अर्थात दुखी, जो चिंता में डूबे हुए, हमारी ये क्या होगा। उनमें आप अगर थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं, जैसे कोई रोगी है, जो किसी कष्ट में फंस गया है, उस भावना से भगवान की शरण में आता है कि मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, आर्त भाव के। और अर्जुन, अगर तेरे मन में है कि दूसरा कौन है, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन? जिसको जिज्ञासा है मैं भगवान की शरण में होकर मैं भगवान को जानूं, इस भव सागर से पार हो जाऊं, मैं बार बार जन्म ना लूं, वो जिज्ञासु भी मेरी शरण में आता है। ये 2 लोग हो गए। कहना तेरे मन में अगर है जो तीसरा कौन है, तो वो है जो सिर्फ धन ही चाहता है, मुझे धन मिले, मुझे यश मिले, वो अर्थार्थी है। ये तो मैंने 3 बता दिए। अगर चौथा जानना चाहते हो, वो चौथा है ज्ञानी, जो कहता है मुझे भगवान की शरण चाहिए, मैं भगवान से आत्मज्ञान प्राप्त करके इस भव सागर से पार हो गया हूँ, मैं उस परम आनंद में स्थित हो जाऊं, ऐसा ज्ञानी भी मेरी शरण में है। ये 4 प्रकार के हो गए। हे अर्जुन, अगर तुम्हारे मन में ऐसी शंका आती है कि इसके अलावा कोई नहीं आता, मैं वो भी बताता हूँ। वो च शब्द से है, च जो लगाया उसके लिए ये आप समझिए, कुछ ऐसे निष्काम कर्मी हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। ऐसे भी हैं, क्या मीरा आदि जैसे हैं, कुछ नहीं चाहते, बस भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं बस। हे भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, हे मेरे प्रिय अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। और क्या कहते हैं इसके आगे तो यहीं पर विश्राम दे देते हैं, अगला फिर शुरू करते हैं। तो आगे मिलते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी को भगवान की भक्ति प्रदान हो, सभी को भगवान की आशीर्वाद मिले, सभी प्रसन्न रहें, सभी मंगल हो सभी तरफ, सबका मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। ये 16 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया। तो अगले श्लोक पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का।